नहीं है, ना कोई एनओसी है, ना किसी होटल मालिक को कोई अधिकार है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो बिना किसी स्कूल ड्रेस में और उसको कमरा दे दिया जावा है और 5 आदमियों को खुला छोड़ दिया जावा है किसी को अधिकार? कानून अधिकार नहीं देता। बहन, मेरे बुजुर्ग इस दुख की तकलीफ की घड़ी में अपना घर परिवार छोड़ के आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो बात भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने बताई कि किस प्रकार से अधिकारी हमारी बहन की, अब हमारी बेटी की पहचान बता रहे हैं, वीडियो डलवा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी उसका नाम सार्वजनिक कर दिया। माइनर एक्ट के अंदर पास्को के अंदर आपने पहले भी देखा होगा कि जंतर मंतर पर जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी सरकार ने किसी के माध्यम से उस लड़की का नाम सार्वजनिक कर दिया। जब तक वो नाम सार्वजनिक नहीं था, उनका पता जब तक नहीं पता, तब तक उस मंत्री को ये नहीं पता चल रहा था कि किससे बयान बदलवा हुआ है। जब पता चला, उसको धमकी भी दी गई, पैसे भी दिए, क्या कराया, वो बयान बदलवा दिए। पहली गलती तो प्रशासन ने यह कर रखी है कि हमारी बहन, हमारी बेटी का नाम सार्वजनिक करना उनका कोई अधिकार नहीं था। दूसरी गलती प्रशासन ये कर रहा है कि डीएसपी कौन होता है, या तो डीएसपी को पता था गाड़ी में ले जाओ, हाँ डीएसपी उसमें शामिल था उस काम में, और जो नौजवान लेके गए थे डीएसपी को बता के गए थे अगर हम उस गाड़ी में लेके जाओ, हाँ, या डीएसपी कोई ना कोई और उस किसी दबाव में काम कर रहा है या किसी लालच में काम कर रहा है। जिस भी डीएसपी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं कि गाड़ी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, हमारे में से कोई जिम्मेदारी ले सकता है कि छेड़छाड़ ना हुई? वो तो लड़की बता सका है कि छेड़छाड़ हुई है कि नहीं है, डीएसपी तो थोड़ा ये बता सका है। या कोई दोषी भी नहीं बता होगा। अगर मन गिरफ्तार करके ले जाएंगे, चोर ये कहेगा कि मैंने चोरी करी है, डाकू ये कहेगा कि मैंने डाका डाला है, किस भी है ऊपर डीएसपी ये कह रहा है कि आपने वहाँ गाड़ी के अंदर छेड़छाड़ नहीं हुई। उसके बाद जो भाई वो धर्मेंद्र हुड्डा ने बताई कि गाड़ी को, ब्लैक गाड़ी को वाइट कर दिया प्रशासन ने। वाइट में और ब्लैक में तो रंग में घना फर्क हुआ है। अगर प्रशासन का दिमाग में फर्क नहीं होता ना, तो ये रंग में भी फर्क नहीं होता। हमारे गांव की एक घटना थी, एक बार गांव का झोटा ठा लिया और एसएचओ ने पैसे ले लिए, सारा गांव ने दरखास्त दे दी, झोटे ठानिए ना 6 रुपये दे दिए। दरखास्त गांव के बीच में, सारी पंचायत के बीच में लिखने लग गया आयु ने क्या कराया, सारी बात गांव ने कही वो रख दी। टाटा 407 थी गाड़ी जिसमें झोटा चढ़िया, उसने टाटा लिखी, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, 407 लिखा को नहीं, बाद में जाए पाछे टाटा सुमो कर दिया। टाटा सुमो में तो झोटा चढ़े को नहीं। वो एक काम आड़े हो रहा है, ब्लैक का वाइट और वाइट का ब्लैक किस लिए हो रहा है? क्योंकि मोटे पैसे कहीं ना कहीं प्रशासन पर या मोटा दबाव सब प्रशासन के ऊपर है। तीसरी बात ये कह रहे हैं, केवल प्रशासन नहीं भाई, समाज भी मरोड़ा हो गया हमारा। तो समाज के अंदर से भी कुछ साथियों ने हमारी बहन की वो वीडियो शेयर करी है, और मैं उनको ये भी कहना चाहूँ भाई, हम मारा नहीं पाएंगे न, वह तो दोषी हैं जिन्हें ये बकाए की ले गए छोरी ने। कोई भी वीडियो शेयर करनी है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तड़के नू ना कह दियो हम भी के लगो दिए। जो लोग इस प्रकार का प्रचार करे हैं कि सहमति से था, अरे छोटी छोटी बच्ची 8-9 साल 8वीं 9वीं में पढ़ने वाली कौन बेटी हुआ है, कितनी उम्र हो उसकी, कितनी उसकी समझ हुआ है। 50 साल का आदमी भी अगर उसको बहका सके, अगर बहकाने पर हो, अगर सहमति नहीं इतनी बढ़िया मानो तो गामा में सहमति दे दो, फिर मेरा लगेगा सहमति तो क्या हो सके है, किसी की बहू बेटी घर सुरक्षित नहीं पाओगी। जो ये कहनी है ना सहमति था, किसी को अधिकार नहीं है। माइनर बेटी जिसकी उम्र केवल 13-14 साल है, जो साथी उसमें शामिल थे उनकी उम्र 30 से 32 साल तक भी है, बहकाया जा सके है। और उनकी भाषा मैं कहूँगा कि समाज के जो भी साथी सामाजिक आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको चेतावनी जरूर देना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्रशासन की सह पे ये कर रहे हो या सरकार की सह के ऊपर ये कर रहे हो, तो आप कान खोल के सुन लो।
मारा इस मामले में हमारी ये एक परिवार की बेटी नहीं थी, ये इतनी बेटियां बैठी, अगर ये लोग बच गए तो ये कहाँ सुरक्षित रहेंगी। हमारी बेटी घर में बैठी, अगर वो उनका हौसला उनको छोड़ दिया, उनने अगर उनको छोड़ दिया इस नाम तक कि सहमति का नाम तक छोड़ दोगे तो अपनी बेटी भी सुरक्षित नहीं होंगी। मैं सहमति वाले सहमति लेने के लिए आपके घर के अंदर भी घुसेंगे जितने लोग घर बैठे हैं। इसलिए जिस होटल के अंदर ये घटना घटी, कोई कागज नहीं है, ना कोई एनओसी है, ना किसी होटल मालिक को कोई अधिकार है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो बिना किसी स्कूल ड्रेस में और उसको कमरा दे दिया जावा है और 5 आदमियों को खुला छोड़ दिया जावा है किसी को अधिकार? कानून अधिकार नहीं देता। ये होटल जो बना रखे हैं, ये दुकान जो खोल रखी है, सबने पता है, आप लोगों ने भी सबने पता है, प्रशासन को भी पता है सारे ने, ये किस काम के लिए खोल रखे हैं। क्या यहाँ भजन कीर्तन हुए हैं? क्या ये समाज के लिए कलंक नहीं है? अगर वो दोषी है होटल मालिक, क्या उस दोषी होटल मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अगर वो अवैध चल रहा है, अगर एक दोषी, साथियों, जो समाज में हमारी व्यवस्था थी, न्याय प्रणाली थी, पंचायत खापें जो फैसला करती थी, उस न्याय प्रणाली में दोषी को सजा का प्रावधान इसीलिए किया गया है, एक होटल मालिक का अगर होटल गिरेगा उसे हजारों लाखों होटल मालिक इस बात से प्रेरणा लेंगे, आगे आने वाले टाइम में कोई भी स्कूल की वर्दी में कोई बेटी, कोई छोटी उम्र की बेटी या इस प्रकार के जो गुंडे बदमाश हैं, इस प्रकार के गोरख धंधे, उस बेटी का तो मान सम्मान चला गया और उस परिवार को भी हम मान सम्मान नहीं लौटा सकते। हमारी ये लड़ाई जो आज इस मानसरोवर पार्क से है, आने वाले समय में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो गाड़ी देनी है, कई ये भी कह रहे हैं गाड़ी अलग के दो, उससे गाड़ी मांग लेगा। चोरी करनिया भी दोषी होता है और चोरी को रुखाड़ करनिया भी, चोर की रुखाड़ करनिया भी दोषी होता है। जो लोग इसमें काम में शामिल हैं, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे होटल का मालिक हो, हम ये पूर्ण रूप से इस बात में भाई इस बेटी के साथ में है। फास्ट ट्रैक के ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए, यह नहीं कि सालों साल तक मुकदमा चला, उस बेटी को या परिवार को दबाव दे के तोड़ लें। फास्ट ट्रैक के अंदर इसमें मुकदमा चलना चाहिए, 3 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए। और जो भी दोषी है, लेस मात्र भी दोषी है, अगर कोई गलत भावना से अगर इसने लड़की ने लेके गया, उसके साथ में गया, उसका साथ निभाया बचाव करने में, तो उस सबको, इस दोषियों को इसमें सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष को हम भी नहीं चाहते किसी भी रूप में कोई सजा हो। इसलिए आप जितने भी मौजूद यहाँ खाप पंचायती भाई संगठनों के साथी आए हैं, आप सबसे निवेदन है, ये जो आज की जो पंचायत रखी गई है, ये एक समाज में अगर यहाँ से अन्याय हो गया और इस बेटी के साथ अन्याय रह गया तो ये समाज में एक बहुत गलत संदेश जाएगा। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई से भी बड़ी है, मजदूरों की लड़ाई से भी बड़ी है। और इसीलिए ये चीज़ें आजकल गामा में हम सुनाने, बड़े बूढ़े भी कहते हैं दुनिया समाज बदल गया, आजकल तो कोई किसी का बस का नहीं है, सारे बस के हैं, लेकिन दंड देना छोड़ गए। और दंड इसलिए देना छोड़ गए, दंड वो देगा, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप ना करे, जो पापी ना हो। पापी हो गए हम सब और हम पाप में शामिल होंगे जो लोग इस धर्म की लड़ाई में नहीं आए। आंख मिची जब भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप मुझे मार तो रहे हो, मेरा खोट तो बता दे, मैंने द्रौपदी थी कि मैं कया तो कौन है, मैंने तो द्रौपदी तो क्या किसी महिला को आज तक अपशब्द नहीं बोलिया, मैंने तो तपस्या करी सालों साल। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था पितामह आप सच कह रहे हो कि आपने कोई दोष नहीं कराया, आपने किसी महिला को अपशब्द नहीं बोलिया, लेकिन एक दोष, बड़ा दोष जो आपने कर दिया, जिस टाइम पर द्रौपदी का चिरण हो रहा था, आपके मुंह से एक अपशब्द नहीं निकला, आपने रोका नहीं, आपने उसको टोका नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष हम लोग जो घर बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, जो इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं होंगे वो भी कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो भाई मेरी बात को घर भी सुने उनसे भी निवेदन है, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है,
इसमें किसी धर्म जाति, किसी राजनीतिक पॉलिटिकल कोई रोड़ा नहीं इसमें। ये न्याय प्रणाली है समाज की, इसको समाज को बचाने की लड़ाई है, हमारी बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई है। और प्रशासन को चेतावनी है, ये ना समझे भाई कोई सीआईडी का साथी आ रहा हो तो कि किसी एसपी का फोन तय या किसी आईजी का फोन तय कोई या किसी नेता के फोन तय ये लोग रुक जाएंगे। ये रुकने वाली बात नहीं है, ये उसी दिन रुकेंगे जिस दिन दोषियों को पूर्ण रूप से सजा मिल जाएगी। वरना ये आज की शुरुआत जो है, आप लोग हमें सारे जो बैठे हैं चेहरे इनको जानते हो, जिस काम का बीड़ा हमने उठाया, चाहे साल लागो चाहे 2 साल लागो, हम इसको छोड़ा को नहीं। यह हमारी बहन बेटी की लड़ाई है। और महिला जो बैठी हैं नेतृत्व करने वाली, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे आओ, आपसे आपकी जरूरत है। अब वास्तव में अगर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा तो महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियां ही अच्छी तरीके से समझा सके हैं, नहीं तो इस प्रकार के दरिंदे समाज में घर घर बैठे हैं, गांव गांव शहर शहर के अंदर बैठे हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसमें भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा के जो भाई जो बड़ी संख्या में ज़्यादा यहाँ बैठे हैं, हम भाई पूरी तन मन धन से इस लड़ाई के अंदर आपका साथ देंगे। जय जवान जय किसान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।